आज ये कांग्रेस और सपा के लोगों को क्या हो गया? ये कहते हैं हम उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। ये गफलत में है। अरे उत्तर प्रदेश में हम लोग गौ कसी करने की बात तो दूर, कोई उसके बारे में भी सोचेगा ना तो उसको जहन्नम के द्वार उसके लिए पहले खुल जाएंगे, गौ हत्या बाद में करेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तीसरे चरण के मतदान से पहले ताबड़तोड़ रैलियों और जनसभाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में अब समाजवादी पार्टी के गढ़ में पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जमकर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर बरसते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर गौ रक्षा की बात की और कहा कि गौ माता की रक्षा के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। इतना ही नहीं, इसी के साथ उन्होंने चेतावनी भी दे दी कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने गौ हत्या करने की कोशिश की तो अगर ऐसा आप सोचेंगे भी तो उसके लिए जहन्नुम के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। जो लोग आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उन्हें कभी वोट नहीं दीजिएगा। ये साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दरअसल एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, फिर चाहे वो इलाका संभल का हो, बदायूं हो या फिर एटा हो, इन रैली को संबोधित करते हुए साफ तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ जमकर बरसे हैं। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। ये सपा बसपा कांग्रेस के लोगों का यही काम है। ये झूठ बहुत बोलते हैं। और मैनिफेस्टो किस प्रकार का बनाया है? मैनिफेस्टो कांग्रेस ने बनाया है, कहते हैं कि अगर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार बन गई जिसको कि समाजवादी पार्टी समर्थन करेगी, तो उसके बारे में क्या कहते हैं कि हम लोग अल्पसंख्यकों के लिए खाने पीने की पूरी स्वतंत्रता देंगे, उनकी पसंद का खान पान। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा खान पान है जिसको बहुसंख्यक समाज नापसंद करता है और वे पसंद करते हैं? एक ही है, गौ माता है ना? आप मुझे बताओ, ये कांग्रेस और सपा बसपा वालों को क्या गौ माता को काटने की छूट देंगे क्या आप? क्या ये पाप करेंगे क्या? अरे ये पाप करने के लिए हम नहीं बैठे हैं। और अगर कोई पाप करने में भागीदार बनता है तो हम उसके साथ भागीदार नहीं बनेंगे, बल्कि गौ माता की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन गौ माता का बाल बांका नहीं होने देंगे। और यही हमारी प्रवृत्ति रही है। अरे अयोध्या के राजा महाराज दिलीप ने तो गौ माता को शेर के मुंह से छुड़ाया था। और क्या कहा था कि साहब, शेर को कहा कि मैं अपने को तुम्हें प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन गौ माता को छेड़ना मत। जब ऐसे धर्मात्मा होते हैं तब बहनों और भाइयों, तब उस कुल में राम जैसा पुत्र पैदा होता है। साक्षात हरि विष्णु भगवान उस वहां जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। और आज ये कांग्रेस और सपा के लोगों को क्या हो गया? ये कहते हैं हम उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। ये गफलत में है। अरे उत्तर प्रदेश में हम लोग गौ कसी करने की बात तो दूर, कोई उसके बारे में भी सोचेगा ना तो उसको जहन्नम के द्वार उसके लिए पहले खुल जाएंगे, गौ हत्या बाद में करेगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, एक तरफ ये लोग आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने के आदी रहे हैं और आगे भी करेंगे, और दूसरी तरफ पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलने वाले आरक्षण पर सेंधमारी करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सेंधमारी कैसे? कांग्रेस ने यूपीए सरकार के समय किया था। रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी गठित करके उस समय इन्होंने प्रयास किया था कि पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण में से 6% मुसलमानों को दे दिया जाए, अनुसूचित जाति को मिलने वाले 21% आरक्षण में से कुछ आरक्षण सच्चर कमेटी के अनुसार कुछ मुसलमान जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करके
उनको ही आरक्षण दे दिया जाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक आधार पर इस देश का विभाजन हुआ है। हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो फिर से भारत का विभाजन करे, फिर से भारत का बंटवारा करे। एक तरफ एक कांग्रेस की आदत है बंटवारा करने की, पहले देश को बांटा, आज समाज को जाति के आधार पर बांट रहे हैं। तो एक तरफ बरेली में रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो का जिक्र किया, और चूंकि कांग्रेस पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है, तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी को भी घेरा, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र है कि दरअसल अल्पसंख्यकों के खाने पीने का किस तरीके से पूरी स्वतंत्रता उन्हें देनी है, और इसको लेकर ही लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है, और इसी बात का जिक्र उन्होंने इस बरेली की रैली में भी किया। लेकिन बरेली के साथ साथ वो बदायूं भी पहुंचे। बदायूं जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, और वहां पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार में, यानी 10 साल का जो बीजेपी का ये शासनकाल रहा है, जो मोदी सरकार रही है, उसमें किस तरीके से गरीबों के लिए कार्य हुए हैं, किस तरीके से उज्ज्वला योजना से लेकर फिर चाहे वो आयुष्मान कार्ड तक की योजना हो, मुफ्त राशन की योजना हो, उन तमाम योजनाओं को गिनाते हुए ये साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में आप लाइनों में लगने पर मजबूर होते थे, लेकिन आज आपको आसानी से घर भी मिल रहा है, आपको गैस सिलेंडर भी मिल रहा है, आपकी सुनवाई भी हो रही है। ये साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर कोई गरीब बीमार पड़ता है, आयुष्मान का कार्ड नहीं है या नहीं बना पाया है, अगर कोई विधायक, कोई सांसद, कोई पूर्व विधायक, भाजपा का कोई पदाधिकारी या पीड़ित भी मुझे पत्र भेज देता है ना, तो मैं जनधन अकाउंट जो मोदी जी ने खुलवाया है, उसमें सीधे लखनऊ से उसको पैसा भेजता हूं कि भाई देखो निश्चिंत होकर उपचार कराओ, चिंता नहीं करनी है, ये आपकी सरकार है, आप इस सरकार के मालिक हैं, पैसा हम देंगे, आराम से उपचार कराओ। क्योंकि मोदी जी ने 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट भी खोल दिए हैं। किसान आत्महत्या करता था कांग्रेस सपा बसपा की सरकार में, अब 12 करोड़ किसान को किसान सम्मान निधि मिल रहा है। नारी गरिमा की रक्षा के लिए घर घर शौचालय बन गए। और पहले तो ये कांग्रेस और सपा बसपा के लोग कैसे थे, रसोई गैस देते नहीं थे, केरोसिन ब्लैक हो जाता था, और अगर पर्व और त्योहार के दिन किसी ने अपने घर में रसोई गैस का सिलेंडर रखा है और सिलेंडर समाप्त हो गया और वो सिलेंडर लेने के लिए गया, सिलेंडर तो मिलता नहीं था, या तो पुलिस की लाठी बजती थी, और अगर घर सुरक्षित आ ही गया, खाली सिलेंडर है, तो घर में बेलना की मार अलग से पड़ती थी। यानी ये लोग बाहर भी पिटवाते थे, घर में भी पिटवाते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, 10 करोड़ लोगों को फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन आज मिल गया कि नहीं मिल गया? और आज हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं, जिसके पास रसोई गैस का कनेक्शन नहीं, भाजपा के सांसद विधायक जो भी हैं, आप इनसे कह करके किसी भी एजेंसी में जाएंगे, आपको फ्री में कनेक्शन मिल जाएगा। 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान बने, और बाकी जितने छूटे हैं सबको आश्वस्त कर दीजिए, इसके बाद अगले 5 वर्ष में बाकी सभी लोगों के आवास भी बनेंगे जिसके पास अपना आवास नहीं है। बहनों और भाइयों, सुरक्षा भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, और इससे बढ़कर और भी है, वह है जो कभी नहीं हुआ, वो आज हुआ है। रामलला का भव्य मंदिर भी बन गया है, बन गया है ना? क्या ये अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर सपा बसपा कांग्रेस के लोग बना पाते क्या? बना पाते क्या? ये लोग तो बोलते थे राम हुए ही नहीं,
और जब राम मंदिर बन गया अब कहते हैं राम तो सबके हैं, बोलते हैं ना। ये दोहरा चरित्र है इन लोगों का, ऐसे ही बोलेंगे। चुनाव जब आएगा तो आपके पास आएंगे कि आपको कहेंगे आप माई बाप हैं, और जब चुनाव के बाद फिर आके जब आपको पहचानेंगे भी नहीं, कहेंगे कि साहब वो फिल्मी एक गाना था ना, क्या था वो, कि क्या मेरे अंगने में तुम्हारा क्या, यही बोलेंगे ना ये। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि बदायूं में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर मोहन यादव यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी नजर आए। जाहिर तौर पर चाहे बात बदायूं की हो, एटा हो, मैनपुरी या फिर बात बरेली की हो, यादवों का गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मंच पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ, और उन्होंने भी दरअसल जनसभा को संबोधित किया और अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अखिलेश के पिता का और उनका दायरा बहुत छोटा, तभी कहीं और से मुख्यमंत्री नहीं बनाया। ये बड़ा हमला अखिलेश यादव उनकी पार्टी पर मोहन यादव के जरिए बोला गया। लेकिन वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि जिनको भारत का राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, संविधान पसंद नहीं, जो भारत माता के लिए सम्मान का भाव नहीं रख सकते, उनको देश की संसद में नहीं बल्कि भारत की धरती पर भी रहने का अधिकार नहीं है। यह साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए कहा गया। और वहां की जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने यह भी कहा कि सपा और बसपा की सरकार में कमीशन खोरी होती थी, लेकिन हमने वो पूरी तरीके से खत्म की है। चाहे फिर वो अर्थव्यवस्था की बात हो, फिर चाहे वो यूपी में गुंडाराज खत्म करने की बात हो, तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हुए बदायूं और बरेली की जनता को साधने की भरपूर कोशिश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए की गई। लेकिन साफ तौर पर इस चुनाव में आर या पार की बात करते हुए इस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ समाजवादियों के गढ़ में गरजे हैं और उन्होंने गो हत्या करने वालों को सख्त चेतावनी दी कि आपके लिए जहन्नुम के दरवाजे खुले हुए हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के लालच में नहीं आइएगा, क्योंकि इस तरीके से वो एक पक्ष की बात करती है, लेकिन बहुसंख्यकों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय करने का जो कहीं ना कहीं तैयारी है वो कांग्रेस पार्टी ने कर ली है। ये तमाम बातें गिराते हुए अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ जमकर बरसे और वहां पर कहीं ना कहीं जनता को अपने पक्ष में करने की भरपूर कोशिश की। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। और इसलिए बहनों और भाइयों, मोदी जी ने आश्वासन दिया है, पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों पर किसी को डकैती डालने की छूट नहीं दी जाएगी, और अगर कोई डकैती डालेगा तो भारतीय जनता पार्टी डट करके विरोध करेगी। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आज आपके पास आया हूं। अब तो कांग्रेस के लोगों को बुलडोजर से ही भय लगने लग गया है, भय लग रहा है। उनको माफिया और अपराधी शरीफ लगते हैं। इस समाजवादी पार्टी के लोगों को तो आप देख रहे होंगे क्या कर रहे हैं। एक ही परिवार के सभी लोग, यानी कोई अजीत यादव नहीं मिला उनको, कोई नहीं मिला। एक कन्नौज से, एक मैनपुरी से, एक को बदायूं से, एक को फिरोजाबाद से और एक को आजमगढ़ से, एक ही परिवार में। बाकी परिवार, बाकी इतनी बड़ी आबादी में से कोई दूसरा यादव मिला ही नहीं। तो परिवारवादी राजनीति को तो अब दिन गए। आप तैयार है ना, इसको जवाब देने के लिए तैयार है ना कि परिवारवादी राजनीति नहीं होगी? सहमत है ना? योग्यता के आधार पर लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप सोचो, अगर परिवारवादी राजनीति पर भाजपा विश्वास करती तो क्या मोदी जी का नेतृत्व देश को मिल पाता क्या? और मोदी जी का नेतृत्व नहीं मिलता तो क्या भारत इतनी प्रगति कर पाता क्या? आज तो भारत सुरक्षित है, समृद्ध है, आस्था का भी सम्मान है। और उत्तर प्रदेश में तो अब दंगे भी नहीं होते, कर्फ्यू भी नहीं लगता।
कर्फ्यू लगाने वाले, दंगा करने वाले गले में तख्ती टांग करके जान की भीख मांगे फिरे जा रहे हैं, कह रहे हैं साहब एक बार जान बकस दो बस। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक सामान्य कार्यकर्ता को, श्री दुर्विजय साक्य को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच भेजा है। दुर्विजय साक्य को विजयी बना के भेजेंगे गुन्नौर से, भेजेंगे। हमने अजीत पाल राजू को जिम्मेदारी दी है कि गुन्नौर से चुनाव जिता करके भेजिए। आप सहमत हैं? अपने अपने बूथ को संभालेंगे। और बहनों और भाइयों, मोदी जी का, मेरा, डॉक्टर मोहन यादव जी का संदेशा घर घर पहुंचा दीजिए और पहुंचा दीजिए। कहिए विकास और सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, आपके सम्मान और आपकी आस्था के सम्मान की जिम्मेदारी हमारी। आप कमल चुनाव चिन्ह से मां लक्ष्मी को यहां पर लाने की तैयारी करिए। मोदी जी को देश की सत्ता फिर से सौंपिए। दुर्विजय साक्य को भारी बहुमत से विजयी बनाए। आप बनाएंगे, लेकिन उसकी शर्त है चुनाव के दिन पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान फिर, सहमत हैं? अपने साथ लोगों को वोट देने के लिए ले जाएंगे। और बहनों और भाइयों, एक काम और करेंगे और वह काम कि 10 बजे तक, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक 50% वोट पड़ जाना चाहिए। पड़ेंगे? सहमत हैं? तो फिर कमल चुनाव चिन्ह के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।